अरे एक भाई पुराने ज़माने की ट्रैम्प भी है यहाँ पे। एंड जैसे ही भाई पेडेस्ट्रियंस के लिए ग्रीन होता है ना, ट्रैम्प भी भाई रोड के बीचम बीच रुक जाती है। भाई ओए होए 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 मज़ेदार। और ये है उस टाइम का एंटीक बाथ कॉम्प्लेक्स, मतलब नहाते थे लोग यहाँ पर। भाई पूरा मेन्यू यहाँ पे बल्गेरियन में, इंग्लिश में कुछ लिखा ही नहीं कि अपने बैग में से भाई करेंसियाँ निकल रही है ऐसे दबा के हर कंट्री की। सही है भाई, 90 दिन की वैलिडिटी वाला 50 GB इंटरनेट मिलेगा 5G। और इन्होंने कहा है कि खो सकते हो तो इसलिए मैप अपने साथ रखना। मैं भाई साहब ऊपर चिपका पड़ा हूँ दीवार से। बताओ ये जरा जरा से नोट इतने महंगे है। ये जो यहाँ का 5 का है इंडिया के 250 रुपये हो गए। ये क्या नाच गाना चल रहा है भाई यहाँ पे, पता नहीं, देखना। और पुलिस वाले भी बहुत सारे हैं। एंड ये देखो भाई साहब बड़े बड़े पीपों में रखी हुई है जूस की बोतलें। ओ भाई साहब ये भी बियर है, इतनी बड़ी बड़ी बोतलें 2-2 लीटर की। बल्गेरिया में तो यहाँ पे कॉफी भी महंगी है बियर से। टमाटर है लगभग 180 रुपीज kg। एक तरह से फ्रिज बन चुका है क्योंकि यहाँ से ठंडी हवा निकलती है। तो 50,000 रुपये तो पार्किंग के दे रहे हैं। पासपोर्ट इन्हीं के पास है, कलेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो पूरी ही टर्की में और यूरोप में पासपोर्ट रखते नहीं है, बस डिटेल भर के दे देते हैं। बट कल रात को यहाँ पे रखवाना पड़ा क्योंकि इनका सिस्टम चल नहीं रहा था। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 2 जुलाई 2023। मैं हूँ अभी बल्गेरिया के खूबसूरत शहर सोफिया में। आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाव स्किन साइंस। इस सीरीज में हम निकले हुए भाई दिल्ली टू लंदन अपनी स्कॉर्पियो एन का लेकर बाय रोड 110 दिनों के लिए, जिसमें हम 25 कंट्रीज कवर करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के पहुंचेंगे लंदन यूके में। कल का व्लॉग आपने देखा होगा भाई, हमने 2 कंट्रीज के बॉर्डर क्रॉस किए थे। पहले हम टर्की से एंटर किए ग्रीस में, देन ग्रीस से एंटर किए बल्गेरिया में। वो शेनेगन नॉन शेनेगन का वीजा थोड़ा सा पंगा हो रहा था। लास्ट 2 व्लॉग देख लेना, समझ जाओगे। एंड सोफिया में आके हमने ये वाला अपना होटल लिया था, वो 3rd फ्लोर पे रूम है। होटल की स्ट्रीट कुछ इस तरह से लगती है, वहां नीचे खड़ा था मैं। ये छोटी सी बालकनी थी एंड बाकी ये रूम है भाई। 2 सिंगल बेड लगे हुए हैं, AC भी है क्योंकि यहाँ गर्मी होती है भाई काफी। बाकी ये वार्डरोब वगैरह, और ये है बाथरूम। बाथटब लगा हुआ है, मस्त नहाया मैं तो कल इसमें। एंड यूरोप एंटर करते भाई टॉयलेट सीट से जेट स्प्रे गायब हो चुका है एंड यूके में भी नहीं मिलेगा कहीं पे। अब इंडिया जाके ही वो फिस के मजे आएंगे। बट जुगाड़ के लिए ना भाई अमेजोन से ये मस्त प्रोडक्ट मिल गया था, तो दोनों हम खरीद लाए इंडिया से ही। तो इसके नीचे ट्रांसपेरेंट जो ग्लास है ना, इसमें पानी भर जाता है एंड यहाँ पे 2 बटन दे रखे, हाई लो। हाई करोगे तो मस्त प्रेशर निकलता है। हालांकि जितना जेट स्प्रे में होता है उतना तेज नहीं होगा, बट वरना अगले 2 महीने ना भाई बुरी हालत हो जाती है इसके बिना। इसका पानी निकाल के ना इसको बैग में ही रख लेता हूँ ताकि कभी पेट्रोल पंप पे या फिर रेस्टोरेंट में जाना पड़े इमरजेंसी में तो काम आ जाए। होटल के साइड में ही ना ये पेड पार्किंग है जो होटल वालों ने ही ले रखी है, बट स्टिल हमें फ्री में नहीं दी भाई, हमें पैसे देने पड़े इसके। यहाँ पे घुसते ही खड़ी हुई है अपनी माफिया स्कॉर्पियो एन। टोटल हमने 2 नाइट के लिए भाई 20 यूरो पे करे हैं पार्किंग के, यानी कि इंडियन करेंसी में 1000 रुपए पर नाइट। और बाकी गाड़ियों के बीच में स्कॉर्पियो एन क्या मस्त लग रही है ना यार, देख के ऐसे दिल से खुश हो जाता है। सोचो जब ये ट्रिप कंप्लीट करके हम इंडिया पहुंचेंगे तो भाई क्या रोड पे ऐसे दिखा करेगी अलग ही लोगों को, है ना। सबसे पहला आज का काम है भाई हमारा सिम कार्ड लेना, और ऐसी सिम कार्ड लेना जो भाई पूरे यूरोप में चल सके, खाली 1-2 कंट्री में नहीं। इसलिए मार्केट चलते हैं जो यहाँ का सिटी सेंटर है और वहां से सिम कार्ड लेते हैं। हालांकि हमारे पास अपनी इंडियन एयरटेल की भी सिम भी है, बट उसमें इंटरनेट भाई बहुत महंगा मिलता है, इसलिए यहाँ का लोकल लेना ही बेस्ट है। बाकी पूरे ही टर्की में एंड यूरोप में भी ना भाई वाईफाई बहुत तगड़ा मिल जाता था। हमारा ये जो होटल था इसमें भी भाई 80-90 Mbps की स्पीड आ रही थी। बट स्टिल भाई सिम कार्ड तो चाहिए रस्ते में मैप वैप देखने के लिए, कभी कुछ इंपॉर्टेंट काम पड़ जाए इसलिए। भाई यूरोप के जितने भी देश है ना, मेजोरिटी देशों में हमें ऐसी ट्रैम्प देखने को मिलेगी सिटी के बीचम बीच चलते हुए। ऐसे यहाँ की तो थोड़ी मॉडर्न सी लग रही है भाई साहब, है ना। ऐसे सोफिया का जो सिटी सेंटर है ना, वहां से हमने 1.5 किलोमीटर दूर होटल लिया था। रीजन था केवल और केवल पार्किंग। सिटी सेंटर में भाई किसी भी होटल के पास पार्किंग नहीं है एंड रोड पे भी लगाना सेफ नहीं है, इसलिए हमने सोचा कोई बात नहीं, सुबह 1.5-2 किलोमीटर पैदल घूम लेंगे। बस देखो भाई, एक नहीं 2-2 को जोड़ के इतना लंबा बना रखा है। ऐसी हमें टर्की में भी बहुत सारी देखने को मिली थी। अरे अभी तो गई थी एक ट्रैम्प और एकदम से फिर से आ गई, पीछे पीछे ही चल रही है, लग रहा है ऐसे 10-15 सेकंड के गैप में। कितनी सही लग रही है यार, मजेदार। जो कल सब्सक्राइबर मिले थे ना हमारे, वो बता रहे थे सोफिया का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भाई बहुत अच्छा है, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से भी इस पूरे सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। और वैसे भी सोफिया इतनी बड़ी सिटी है ही नहीं। सोफिया छोड़ो भाई, बल्गेरिया ही पूरी एज अ कंट्री इतनी बड़ी नहीं है। पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे बल्गेरिया में 70 लाख लोग रहते हैं एंड उसमें से 12 लाख लोग तो केवल सोफिया में रहते हैं। तो आप सोच लो आप सोफिया कितनी बड़ी सिटी होगी कि पूरी पॉपुलेशन का 10% से भी ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। अरे एक भाई पुराने जमाने की ट्रैम्प भी है यहाँ पे। ट्रैम्प या बस जैसी दिख रही है ट्रैम्प ही, पर डब्बों को वैसे जोड़ा हुआ है। अरे फिर आ गई है। जैसे ही भाई पेडेस्ट्रियंस के लिए ग्रीन होता है ना, ट्रैम्प भी भाई रोड के बीचम बीच रुक जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना मस्त, पेडेस्ट्रियंस के लिए भी, गाड़ी वालों के लिए भी, और ऐसी ट्रैम्प बसेस के लिए भी। कल वाले व्लॉग में भी आपको बताया था भाई, यूरोप में एंटर करते ही जर्मन ब्यूटीज बहुत देखने को मिल रही है। देखो रोड पे जगह जगह पे BMW, Audi, Mercedes सब मिल जाती है। यहीं पे एक ये मोबाइल की शॉप मिली तो है, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये बंद है। बट एक बार पूछ लेते चल के, क्या पता सिम कार्ड हो इनके पास। क्या यार बंद पड़ी हुई है, चलो कोई नहीं। मेट्रो स्टेशन आया है यहाँ पे, क्या नाम है, अबे बोब मोसोम, नीचे जाके अंडरग्राउंड। यूरोप और एशिया को देखोगे ना आप, दोनों में भाई ऐसे जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूरोप बेटर है या एशिया बेटर है, बट रोड की
कंडीशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, घर वर सब कुछ अलग भाई, आर्किटेक्चर ही चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। और ऐसा नहीं है भाई कि इन देशों में गरीबी नहीं है, कल से हमें 3-4 बैगर्स चकरा चुके हैं। I feel so alive as I reach out to the sky. तो अभी तक नहीं मिली, बट एटीएम मिल गया, तो यहाँ की करेंसी निकाल लेते हैं। होपफुली हमारा कार्ड वर्क कर जाए इस एटीएम में। वैसे तो टर्की में कर गया था, तो यहाँ भी कर ही जाना चाहिए। चलो जी चलो, मशीन से आ रही है कर कर आ रहे पैसों की आवाज़। जल्दी जल्दी निकलो, पैसा दो, पैसा मेरा पैसा। कितने गया? आजा भाई। अबे अच्छा, पहले कार्ड लेना। ये रे भाई, ओए होए 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 होए, मजेदार। बल्गेरिया की करेंसी का नाम है BGN यानी बल्गेरियन लीवा। वैसे तो यहाँ पे यूरो भी चल जाता है, बट मेरे को लोकल करेंसी निकालनी थी भाई, हो सकता है कोई ना एक्सेप्ट करे यूरो। और कन्वर्जन की बात बताऊं तो यहाँ का एक लीवा 0.5 यूरो के बराबर है, और इंडियन करेंसी में यहाँ का एक लीवा इंडिया के 45 रुपए है भाई। तो सबसे छोटा नोट अभी 10 का निकला, यानी कि इंडिया के 450 रुपए है, और ये सबसे बड़ा नोट है 100 लीवा का, यानी कि इंडिया के 4,500 रुपए। तो मैंने टोटल 300 लीवा निकाले, यानी कि इंडिया के 15,000 रुपीज। 2 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हैं, और अभी भी 1.2 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ का जो सोफिया मॉल है, क्योंकि वहाँ पे ही मिल जाएगी भाई अपने को सिम कार्ड वगैरह। और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, तेज भी हो सकती है लग रहा है मुझे। सिटी में ना काफी कम भीड़ भाड़ सी लग रही है, खाली खाली सी सड़कें है देखो, तो शायद इसलिए हो सकता है कि संडे है, दुकानें भी आधी ज्यादा बंद पड़ी है। बल्गेरिया के बैंक देख लो भाई, और ये भी सब कुछ बंद पड़ा हुआ है संडे की वजह से, बट एटीएम चालू है बाहर। बल्गेरिया में भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मिल जाएंगे, लाइम करके ब्रांड है, इनकी ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद कार्ड एंटर करना होता है और मस्त लेके घूमो पूरी सिटी में। अरे मस्त सी जगह लग रही है यहाँ पे देखना, और यहाँ बाहर की तरफ भी कितना मस्त आर्किटेक्चर है। लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करने आए हुए हैं। अब जाके भाई थोड़े लोग दिखने लगे हैं, यहाँ पे भीड़ भाड़ सी है, तो हो सकता है अपने को सिम भी मिल जाए यहीं पे। जैसा सोचा था भाई वैसा ही हुआ, यहाँ पे मिल गई है सिम कार्ड की एक शॉप, A1 करके। बहुत लोगों के नाम मुंह से सुना है हमने ये A1 का नाम। अब ये खुली है नहीं खुली, बंद है। लो भाई बंद पड़ा, आज नहीं मिलनी सिम लग रहा है। तो भाई सिटी सेंटर के भी इतना पास आ गए, यहाँ भी नहीं मिल रही, तो फिर तो सिम कार्ड के जस्ट ऑपोजिट रोड पे ना एक एंशिएंट रोमन सिटी के रिमेन्स बचे हुए हैं। इस रोमन सिटी का नाम हुआ करता था सर्डिका, एंड अभी तो ये पूरा मॉडर्न एरिया बन चुका है, बट उस टाइम पे भाई सोचो यहाँ पे कैसी कैसी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। ये जो बचे कुछ अंश है ना उस सिटी के 2010 से 2012 में निकाले गए थे जमीन के अंदर से, जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था मेट्रो का। यहाँ पे टोटल 8 गलियों के फ्रेगमेंट्स मिले हैं, इसके अलावा काफी सारे घरों के रिमेन्स मिले हैं, बाथ्स मिले हैं, एंड ये सब हुआ करते थे भाई 4th to 6th सेंचुरी में। ये जो आप देख रहे हो ना, उस टाइम की बिल्डिंग का हीटिंग सिस्टम हुआ करता था। ये पूरा का पूरा उस टाइम के जो मजिस्ट्रेट होते थे ना, उनका घर था भाई। ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप खुद सोचो भाई, उस टाइम पे किसने ही सोचा होगा कि उनकी जो सिटी है या उनके जो घर है वो एक टाइम पे ऐसे पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उसके रिमेन्स रह जाएंगे, और लोग यहाँ पे विजिट किया करेंगे एज ए टूरिस्ट। तो काफी ज्यादा पॉपुलर जगह है यहाँ की। हम तो चलते चलते जा रहे थे, इसलिए दिख गई रास्ते में। और ये है उस टाइम का एंटीक बाथ कॉम्प्लेक्स, मतलब नहाते थे लोग यहाँ पर। और इसको ना ऐसे बिल्कुल सिटी के बीचम बीच बनाया गया है, मेट्रो स्टेशन के पास, मतलब मेट्रो स्टेशन को इसके पास बनाया गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ये निकले थे जमीन से, तो इसलिए इनको हटाने की जगह यहीं पे ही पूरा ऐसे डिस्प्ले बना दिया गया, और साथ में ही मेट्रो स्टेशन भी बना दिया। सही चीज है ना, यहीं पे मेट्रो स्टेशन है और इसके अंदर भी बना रखा है भाई। ये शायद से इन्होंने रिजर्व किया हुआ है पहले का जो पूरा स्ट्रक्चर था ना, देख लो मेट्रो स्टेशन के अंदर। वो भी रोड क्रॉस करने के लिए ना अंडरग्राउंड ही पूरी टनल बना रखी है, और शॉप वगैरह भी है यहीं पे, मेट्रो स्टेशन भी है। तो सही है भाई, क्रॉसिंग में ना आसानी रहती है ऐसी टनल्स के थ्रू। ये है भाई मेट्रो का गेट यहाँ से, बट हमें तो जाना नहीं है मेट्रो से कहीं पे भी। हम तो डोमिनोज जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ वाईफाई भी हो सकता है मिल जाए और खाना भी मिल जाएगा। और ये इन्होंने साइकिल वालों के लिए चढ़ने के लिए बना रखी है, हैंडीकैप लोगों के लिए शायद से। अभी इंटरनेट नहीं है भाई, वरना स्कूटर ले लेते वो वाला इलेक्ट्रिक। बल्गेरिया में सबवे भी मिल जाएगा, इधर देखो KFC भी है, एंड वो रहा सामने डोमिनोज। शुक्र है भाई ये तो खुला हुआ है कम से कम। वैसे संडे को तो इनकी ज्यादा सेल होती है, खोलेंगे ही। हाँ हाँ हाँ, क्या खुशबू आ रही है भाई अंदर आते ही। भाई पूरा मेन्यू यहाँ पे बल्गेरियन में, इंग्लिश में कुछ लिखा ही नहीं, तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा यहाँ पूरा। लो जी, हमारा वेजिटेरियन पिज्जा आ गया है और एक कोक लिया। टोटल यहाँ की करेंसी में 17.5 में आया, यानी कि यूरो की बात करें तो अराउंड 9 यूरो, तो वही 800-900 रुपए में ठीक ही है। बाकी अपने बैग में से भाई करेंसियाँ निकल रही है ऐसे दबा के हर कंट्री की, क्योंकि मैं हर कंट्री से कुछ ना कुछ नोट और सिक्के लेकर जाता हूँ अपने ऐसे सेव रखने के लिए। लोकल सिम तो मिली नहीं, इसलिए ये एयरलो करके ऐप है, इसमें आप पूरी वर्ल्ड की सिम कार्ड खरीद सकते हो। तो पूरे जो यूरोप में चलने वाली सिम है ना, उसका नाम है यूरो लिंक। सही है भाई, 90 दिन की वैलिडिटी वाला 50 GB इंटरनेट मिलेगा 5G। यूरोप की 39 कंट्रीज में चलेगा, और केवल $100 का, यानी कि इंडिया के अराउंड 8300 रुपीज। तो इसी से मैंने सिम खरीद ली भाई। और स्पीड देखो कितनी आ रही है सिम कार्ड की, 541 Mbps भाई। बाकी कोई भी ना ये पेड प्रमोशन नहीं है, बट अच्छी चीज है। आप
आप इंडिया में बैठे बैठे दूसरी कंट्री की सिम खरीद लो और जैसे ही लैंड करोगे एयरपोर्ट पे तो मस्त इंटरनेट होगा। डाउनलोड कर ही रहे हो ना तो भाई मेरा ये कूपन कोड यूज़ कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसी से कर लेना, क्योंकि आपको फ्री में $3 मिल जाएंगे और आप में से कोई अगर करेगा तो मुझे भी $3 मिल जाएंगे, तो मेरी अगली ट्रिप के लिए फ़ायदा हो जाएगा। मिल गई भाई ये स्कूटर और इसकी ऐप भी। यहाँ पे कहाँ गई? ये रिलाइम करके साइन इन कर लेते हैं एप्पल आईडी से अपनी। टर्की से महंगा है भाई, अनलॉक करने के इसको लग रहे हैं 50 रुपये लगभग और 1 मिनट चलाने के लग रहे हैं 17 रुपीज़। इस्तानबुल में 12 रुपये था 1 मिनट का, बट ठीक है भाई, ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है तो 3-4 किलोमीटर ही चलाना होगा बस। तो ये भैया स्कैन करना है कोड को और करते ही अनलॉक हो जाएगी। चलो जी चलो, मस्त अनलॉक हो गई है। और इसमें यार ब्रेक सिर्फ लेफ्ट साइड ही है, राइट साइड नहीं है। तो अब तो मैं वैसी व्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि राइट से भाई चलानी है इसको और लेफ्ट से ब्रेक लगानी है। तो सीधा लेके चलते भाई से। एलेक्जेंड्रिया करके कैथेड्रल है यहाँ पे, चर्च मतलब कि वहाँ जा रहे हैं 1.5 किलोमीटर। चलो जी, टोटल कुछ 220 रुपए के आसपास लगे एंड ये आ गया है सामने कैथेड्रल। इस चर्च का पूरा नाम है एलेक्जेंडर नेविस्की कैथेड्रल। एलेक्जेंडर नेविस्की ना एक 13th सेंचुरी प्रिंस थे जिनको बाद में एक सेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। एरिया भाई मस्त सा लग रहा है यहाँ पे और हल्की हल्की फिर बारिश आ गई, कभी बंद हो रही है, कभी आ रही है, कभी बंद हो रही है, कभी आ रही है, बट स्कूटर चलाने में बहुत मजा आया। इन्होंने ना काफी सारे मुश्किल बैटल्स में पार्ट लिया था, तो इसलिए बाद में इनको पैट्रोन ऑफ द कैथेड्रल चूज किया गया एज अ गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेटफुलनेस। बाहर से इसके डायमेंशन की बात करें तो भाई इसकी लेंथ है 72 मीटर, विड्थ है 55 मीटर और हाइट है 50.52 मीटर्स की। जब इस म्यूजियम की फाउंडेशन रखी जा रही थी ना, उस टाइम पे एक मेटल बॉक्स जिसके अंदर भाई गवर्नमेंट के मेंबर्स के नाम थे, उस मेटल बॉक्स को अंदर दफना दिया गया था। बाकी इस चर्च में भाई 12 बेल्स है जो सारी की सारी मॉस्को में बनाई गई है एंड सोफिया में उनको लाया गया वहां से। एंड इनमें से जो सबसे बड़ी घंटी है ना वो 12 टन की है और जो सबसे छोटी है वो सिर्फ 10 किलो की है। अंदर भाई वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, 10 लीवा लगेंगे। 10 लीवा का मतलब हो गया इंडिया के 500 रुपए के आसपास। भाई 500 रुपए में फोटो वीडियो क्यों लेना, हम तो फ्री में जा सकते हैं ना, हम देख आते हैं, आपका क्या करें। इस कैथेड्रल के जो डोम्स है ना भाई वो भी गोल्ड से कवर्ड है। इसके अलावा काफी सारे रेयर एंड एक्सपेंसिव मटेरियल्स को यूज किया गया था इंटीरियर को फर्निश करने के लिए, लाइक इटालियन मार्बल, इंडियन एलेप्स्टर। अंदर से चर्च ना दिखने में बहुत खूबसूरत है, इतनी ऊंची सीलिंग हाइट की वजह से ना एक अलग ही फील आ रही है। साथ ही साथ में बड़े बड़े भाई गोल्डन कलर के झूमर भी लटके हुए हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं तो इसलिए भाई बिल्कुल शांति बनी हुई है अंदर। यहीं पे भाई एक ये मशीन लगी हुई है जिससे आप ना एक हेरिटेज कॉइन, ये वाला कॉइन निकाल सकते हो, केवल और केवल 4 लीवा। इंडिया के कितने 200 रुपए हुए तो ले लेंगे भाई, एज अ सुविनियर काम आ जाएगा। चेंज तो है नहीं, 10 लीवा का नोट डाल देते, बाकी मशीन दे ही देगी चेंज अपना। लो भाई, पहले तो चेंज ही आ गया सारा और साथ में ही ये हेरिटेज कॉइन भी आ गया। और बाकी यहाँ छोटी छोटी सुविनियर शॉप्स भी है, इधर भी और उधर भी, वहाँ से भी आप कुछ ले सकते हो। अच्छा था यार चर्च अंदर से, ऐसे मतलब ना अलग सी फीलिंग आ रही थी। और ये गोल्ड कॉइन नहीं है भाई, नॉर्मल है, 200 रुपए में कौन सा सोने का सिक्का मिलेगा आपको। चर्च के बाद हम भाई यहाँ पे आ गए क्योंकि यहाँ पे है म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। यहाँ पे ना ज्यादातर मोस्क, चर्चेज यही सब है घूमने का, तो एक चर्च में चलेगा ही बहुत है। और वैसे भी ईरान और टर्की में बहुत सारे मोस्क हम घूम के आ चुके हैं, तो अब क्या करना, इसलिए ऐसा कुछ ही ट्राई करते हैं चल के। टाइम है सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक। 2 tickets. Is it allowed to record inside? Yes, you can take pictures and record. Okay, thank you. नो एडल्ट्स की भाई 23 लीवा की है, यानी कि दोनों की होगी 46 लीवा। एक बंदे की इंडिया के अराउंड 1300 रुपए की टिकट हो गई। ऐसा कुछ ले आउट है ऊपर का। मैजिक गार्डन है, लाइट्स एंड शेडो और इल्यूजन हिस्टोरिकल वाला कुछ। होपफुली 1300 रुपए वर्थ हो भाई। अरे तो यहीं से स्टार्ट हो गया भाई सब, सीढ़ियाँ चढ़ते ही। We advise to start from those 2 paintings in the White Hall and continue right clockwise like that, so you don't miss anything in the museum. Okay. Now I'm going to quickly spot on the top and the rest free because we've got a map in okay. case you get lost. So there you okay, go. okay. Straight forward there, the locus will follow on the right. थैंक यू। और इन्होंने कहा है कि खो सकते हो तो इसलिए मैप अपने साथ रखना। सबसे पहले अंदर कुछ ऐसा होगा। ये है भाई पहला रूम बना हुआ है, बेड और चप्पल मैट वैट सब ऊपर है और ऐसे नीचे तो खड़े हो जो यहाँ पे फोटो हो सकता। तो देखो भाई अभी मैं नॉर्मल खड़ा हुआ हूँ, बट जैसे ही वीडियो को रोटेट करूंगा तो बेड नीचे आ जाएगा और ऐसा लगेगा मैं भाई साहब ऊपर चिपका पड़ा हूँ दीवार से। तो ये पिक्चर्स का क्या है भाई, जैसे ही मैं लेफ्ट मूव करूंगा ना, ये देखो ऐसा लगेगा आपको कि फोटो भी साथ में मूव कर रही है, और राइट मूव करूंगा तो ऐसा लगेगा फोटो भी राइट मूव कर रही है। कैमरा में पता नहीं कितना समझ आया, बट भाई सामने देखने में तो बिल्कुल एक्चुअल लग रहा है कि हाँ मेरे साथ साथ मूव कर रही है। ओ भाई साहब, है ना, ये देखो भाई साहब ऐसा लग रहा है लेफ्ट राइट फोटो भी साथ साथ जा रही है। क्या बात है। ये साइज को लेके इल्यूजन है, आपको लग रहा होगा येलो वाला छोटा और रेड वाला बड़ा, बट अभी देखना मैं इसको जब नीचे रख दूंगा और रेड वाले को कर दूंगा ऊपर, तो ये देखो येलो बड़ा हो गया, हाँ ये छोटा हो गया। गजब है भाई, ये चीज़ सही है भाई साहब। ऐसा लग रहा है कि ये रोटेट हो रहे हैं जबकि ये स्टैटिक इमेज है। आप भी
वीडियो में देखोगे ना ऐसा लगेगा घूम रहे हैं चक्कर अंदर। बाकी ये इल्यूजन वाले मिरर, कैसा मैं पिद्दू सा लग रहा हूँ इस वाले में। ओ भाई साहब, टांगे देख रहे हो कितनी लंबी लंबी हो गई। एंड तीसरा वाला जो है इसमें मैं 3 हो गया मैं, क्या बात है, देख रहे हो 3 अनमोल। इसे कहते हैं भाई रियल 3D पेंटिंग। ऐसा लग रहा है बबल्स बाहर आ रहे हो और ये लड़का भी फोटो फ्रेम से बाहर आ रहा है। और इस वाले में तो भाई साहब बोट ही बाहर आ गई पानी के साथ साथ, क्या बात। ये फोटो 288 टाइल से मिलके बनी है। एंड आप देखोगे ना ध्यान से तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटो है, देख रहे हो, बट अंदर टाइलों में छोटी छोटी अलग अलग चीजें हैं। भाई मेटल वायर है लेकिन ना हार्ड इतना ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि बीच में कुछ भी हार्ड सब्सटेंस है। ये देखो कितनी सेटिस्फाइंग सी चीज़ है। ऐसे घुमाया मैंने और जैसे ही मैं रोकूंगा अंदर को वो क्या क्या मस्त पैटर्न बन रहे हैं। पता नहीं क्या चीज़ है, पढ़ लेना इसमें से, बट सही है भाई। इसके अंदर कुछ फ्लूइड्स है डोम के, ये देखो। ओह, एक ये भी कमरा बना हुआ है, इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये, अरे ये तो वो है मोर्टल कॉम्बैट का, देखो है ना, क्या कहते हैं, शाओलिंग करके कुछ कहते थे शायद। लाइट को ना इससे रिफ्लेक्ट करके ऐसे दीवार पे बनाया गया है। बाहर देखो, यहाँ पर आपको ढंग से कुछ नहीं दिख रहा ना, लेकिन इस पे देखोगे तो पता चलेगा कि हाथी है। अभी आपको यहाँ पे 2 घोड़े दिख रहे होंगे, बट मैं पीछे करूँगा तो ऊपर देखो 2 आशिक दिख रहे हैं। इसको घुमाने पे सर्कस का शो चल रहा है, वो देखो कितनी तेज है भाई साहब ऐसे। एंड सेम टू सेम यहाँ पे भी है, अंदर वो नाच रहे हैं कपल। काफ़ी सारे टीवी शोज में आपने ये बॉल देखी होगी, जैसे ही मैं इस पे हाथ रखूँगा ऐसे ये जो रेज है ऊपर आ रही है, देखो। ओ भाई साहब, जहाँ जहाँ ले जाऊँगा वहीं वहीं चलती जाएगी ये। क्या सही चीज़ है भाई, देख रहे हो, ऐसे छूट गया और ऐसे पूरा आ गया उंगलियों में। दीवार पे रोशनी की मदद से हम कुछ भी भाई बना सकते हैं या लिख सकते हैं। हाँ, लिख देते हैं भाई इंडियन बैकपैकर, बट ये थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद चला जाएगा। सब्सक्राइब फोटोग्राफी दे देता हूँ अपना। चलो जी, पूरा हो गया है, ज़्यादा नहीं था, एक ही फ्लोर का था, बट ठीक है, ओवरऑल मज़ा आया। 500-600 रुपये की टिकट होती तो सही था, 1200 ज़्यादा हो गया। ऐसी चीज़ें तो अपने इंडिया में भी बहुत जगह पे म्यूजियम बने हुए हैं, तो कुछ यूनिक नहीं देखने को मिला यहाँ आके। ये क्या नाच गाना चल रहा है भाई यहाँ पे, पता नहीं, देखना। और पुलिस वाले भी बहुत सारे हैं यहाँ पे भाई। वितोशा बोलियार्ड करके वो सामने देख रहे हो, एक पहाड़ है बहुत फेमस, तो वहीं तक जा रहे हैं। 800-900 मीटर की वॉक है एंड बीच में ये स्ट्रीट सी आई है भाई, बड़ी हैपनिंग सी जगह। मतलब पूरा ना ऐसे वो दिख रहा है कि हाँ नाइट लाइफ होती होगी यहाँ पे इस जगह पे। ऊपर से आज संडे है तो मेरे को लग रहा है इसलिए कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। और ये सारे लोकल्स हैं यहाँ के, कोई भी फॉरेनर या टूरिस्ट नहीं है। लाइन से कैफे है भाई साहब कितने सारे, और ये बिल्कुल एंड तक स्ट्रीट जा रही है। और इधर अलग अलग ब्रांड्स है जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो, कपड़ों की एंड बाकी सामान की भी। यहाँ पे भी ज़मीन बचाने के लिए ना बिल्डिंग्स के नीचे शॉप बना रखी है और ऊपर अपार्टमेंट टाइप के बने हुए लोगों के रहने के लिए। एंड इस स्ट्रीट पे आके ना सही में फील आ रही है कि हाँ यूरोप के किसी देश में है। वैसे तो वहाँ भी आ ही रही थी होटल के आसपास, बट यहाँ ज़्यादा फील आ रही है बिल्डिंग्स वगैरह देख के। चलो जी, स्ट्रीट खत्म हो गई है, यहाँ पे आ गई है मेन रोड और वो सामने पहाड़ दिख रहा है, अच्छे से देख लो, ये रहा। ऊपर भी जा सकते हैं बट बहुत दूर है और एक्चुअल में भाई बहुत भीड़ है। मतलब अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं एंड प्रॉपर मेरे को लग रहा है पूरा शहर यहीं पे आके घूम रहा है। तो लोकल लोग देखने अगर आपको इस शहर के, तो यहाँ पे जरूर आना, अच्छी जगह थी। बाकी अभी मैं खाऊंगा वोफल किसी अच्छे से कैफे में। यहीं स्ट्रीट पे भाई ये सोविनियर शॉप भी मिल गई है, हालांकि थोड़ा महंगी चीजें लग रही है बट ठीक है, लेनी तो है ही ना। हर कंट्री से भाई कोई सोविनियर लेना है तो वही मैग्नेट ही ले रहा हूँ अपने फ्रिज के लिए। काफी सारे डिजाइन है और महंगे बहुत है, देखो 4 लीवा का यानी कि 2 यूरो, 200 रुपए के आसपास। यहाँ पे सस्ता भी है, ये है 1 लीवा यानी कि 50 रुपए। इधर भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी आप ले जा सकते हो एज अ सुवेनियर। मुझे तो नॉर्मल एक मैग्नेट ही चाहिए बस, और कुछ नहीं भाई, महंगी इतनी है सब। एंड साथ में पोस्ट कार्ड भी। हाउ मच फॉर दिस? 2 लीवा।
ओके 2 लीवर ना। तो पोस्ट कार्ड मैं हर कंट्री से ले रहा हूँ भाई, सही है अपने कलेक्शन के लिए। ओ ये मस्त लग रहा है डिज़ाइन वाइज। यार मैग्नेट समझ नहीं आ रही, एक तो इतने ऑप्शंस होते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाती है बंदे को। होने नहीं चाहिए ऑप्शन, 1-2 हो बस, अपना लेके बंदा निकले। लग तो वैसे ये वाला मैग्नेट अच्छा रहा है, बट ये ना टूट जाते हैं बैग में, इतना लंबी जर्नी है अपनी, तो मैं मेटल में ही ले रहा हूँ इसलिए। कोई ये मेटल का अच्छा है बट बड़ा प्लेन सा है। लो भाई मिल गया परफेक्ट मैग्नेट 4 लीवा का, यानी कि 200 रुपये में। ना ये टूटेगा ना ये जगह घेरेगा फालतू की, और अच्छा भी लग रहा है फ्रिज में। टोटल 8 लीवा बना, यानी 4 यूरो, अराउंड 380 रुपये या 400 रुपये लगा लो राउंड ऑफ करके। अब क्या इतना कैलकुलेशन करना। और ये इन्होंने 2 लीवा का सिक्का दे दिया, बताओ 100 रुपये का सिक्का है जरा सा। थैंक यू। जरा सा पिद्दू सा क्यूट सा बैग है देखना। वॉफल की दुकान भी मिल गई, ओए बल्ले बल्ले हो गया अपने डिनर का काम। एंड इनके पास भाई आइसक्रीम भी है और साथ में वॉफल्स भी, बट कोई भी मेन्यू इंग्लिश में नहीं है ज़्यादा। अरे हाँ लिखा हुआ इंग्लिश में भी लिखा है भाई। तो मैंने तो वही क्लासिक वॉफल लिया विद न्यूटेला, स्ट्रॉबेरीज एंड एक स्कूप वनीला आइसक्रीम। एक ये पानी की बोतल भी ले ली साथ में। हाउ मच? 1180, ऑलमोस्ट 12 लीवा। चलो जी बाकी छुट्टे मिल गए। बताओ ये जरा जरा से नोट इतने महंगे हैं। ये जो यहाँ का 5 का है इंडिया के 250 रुपये हो गए। थैंक यू। काफ़ी बड़ा साइज है भाई साहब, ये तो बढ़िया है, पेट भर जाएगा। डिनर का काम तो हो गया अच्छे से। अपने होटल के पास एक ही मार्केट है, पानी की बोतल ले लेते, क्योंकि वैसे तो पानी बाहर बहुत महंगा मिलता है, बट यहाँ पे बड़ी वाली बोतल थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। हालांकि सस्ती तो वो है नहीं, महंगी ही है। एंड ये देखो भाई साहब बड़े बड़े पीपों में रखी हुई है जूस की बोतलें। यार ये पानी जो पड़ा है ये तो बहुत सस्ता है, 6 बोतलें है 1.5 लीटर की, ऑलमोस्ट 0.79 लीवा में। ये तो बहुत कम पैसे है। कुछ तो झोल लग रहा है मुझे। अंदर चलते हैं, अंदर देखता हूँ और पानी की बोतल। तो यार यहाँ पे भी देखो 1.8 लीटर की 6 बोतलें, 3 लीवा की लगभग, यानी कि $1.5, 150 रुपये में 6 बोतल। तो ठीक है, यही फायदा होता है भाई सुपर मार्केट से लेने का। बाहर तो बहुत महंगी चीज़ है, यहाँ तो पानी बहुत सस्ता है। एंड बियर भी मिल रही है सुपर मार्केट में। ये देखो यानी कौन कौन से ब्रांड है मेरे को तो पता नहीं, एक ये देखा हुआ मैंने इंडिया में हेनिकेन करके, 2.79 लीवा, लगभग 130 रुपये की कैन है यहाँ पे बियर की ये वाली। ठीक है, इंडिया में कितने की है जरा कमेंट्स में बताना। 100-110 की होगी शायद। ओ भाई साहब ये भी बियर है, इतनी बड़ी बड़ी बोतलें 2-2 लीटर की। यहाँ के लोगों का पेट है टैंकर है जो इतनी बड़ी बड़ी बियरें पी जाते हैं। 2.5 लीटर की पानी की बोतल है 1.69 लीवा की, यानी कि 80 रुपए की लगभग। बट ये मेरे को कोई प्रीमियम ब्रांड लग रहा है, सस्ते वाले बाहर वाली सस्ती थी फिर तो। कोक देख लो भाई, ये 1.5 लीटर वाली 140 रुपए की है। बल्गेरिया में तो यहाँ पे कॉफी भी महंगी है बियर से। सही में भाई ये सस्ती लग रही है मुझे, तो इसलिए मैं ले आया प्राइस चेक करवाने के लिए। टोटल 474, लगभग 250 रुपए की 6 बोतलें मिल गई 1.5 लीटर की। तो ठीक है, बाहर से लेने से तो अच्छा ही है। बाहर तो भाई 90 रुपए की 1 लीटर मिलती है, यहाँ पे लगभग 40-50 रुपए में 1.5 लीटर मिल गई। एंड काफी लोग कह रहे थे फ्रूट्स के भी रेट दिखा दो, तो भाई ये देखते रहो, अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। ये खरबूजा है ना शायद से कितने रुपए, 100 रुपए किलो पड़ेगा लगभग। ठीक है यार, तरबूज है 45 रुपए किलो, ये भी सही है। और यहाँ के अंगूर देखो कैसे है, गोल मटोल से। पर इनमें से कौन सा रेट है अंगूर का ये नहीं पता चल रहा, शायद यही है 300 रुपए किलो। टमाटर है लगभग 180 रुपीज केजी। खीरे है 1.49 मतलब 75 रुपीज। केले कितने साफ सुथरे से है, पर ये कच्चे लग रहे हैं मेरे को। कितने के है, 120 रुपए किलो। बैंगन वैंगन भाई सब है, स्क्रीनशॉट लेके अपने आप कन्वर्ट कर लेना। एक एक चीज क्या ही बताऊंगा, सब्जी मंडी व्लॉग बन जाएगा वरना। ठीक है, टमाटर वगैरह महंगे हैं, बट बाकी फ्रूट सस्ते हैं। सस्ते नहीं कह सकते, एवरेज है। गाड़ी में ही डाल देते भाई बोतलें, वरना सुबह तो फिर नीचे लानी पड़ेगी इतनी। चलो जी, अब रास्ते में पानी वानी लेने की टेंशन ही नहीं। और वैसे भी ना हमारा ये जो पीछे वाला कंपार्टमेंट है ना, गद्दे की वजह से एक तरह से फ्रिज बन चुका है, क्योंकि यहाँ से ठंडी हवा निकलती है और हम यहीं बोतल रख देते हैं, तो मस्त चील हो जाता है पानी पूरे रास्ते में। हालांकि अभी टेम्परेचर ठीक ठाक ही है यहाँ यूरोप में, और टर्की में भी ठीक ही था। ईरान में ठंडे पानी की जरूरत पड़ती थी, यहाँ नहीं पड़ती। बाकी यार यहाँ पे पार्किंग हर जगह पे बहुत ज्यादा महंगी है। मतलब आप खुद सोचो यार, इतने पैसे हमने सिर्फ पार्किंग के लिए दिए पर नाइट 1000 रुपए। और ये यहीं का सीन नहीं है भाई, पूरे यूरोप में यही सीन रहेगा। होटलों के पास अपनी पार्किंग है नहीं, ऐसे पर्सनल जो लोगों ने अपने प्लॉट में पार्किंग बना रखी है ना, वहीं पे लगानी पड़ेगी। 1000 रुपए हर रात के देते रहो। मैं तो सोचो हमें 50-60 दिन रहना है, 50-60 दिन के इन 2000 कर दो तो 50,000 रुपए तो पार्किंग के दे रहे हैं। और इन रोड्स पे खड़ा करना रात को तो फ्री है, लेकिन सुबह जो दिन में आपके 7 या 8 बजे से शाम के 7-8 बजे तक, यानी 12 घंटे के चार्ज है, लगभग इंडिया के 600 रुपए। फिर बात वही आ जाती है यार, ऐसे स्ट्रीट्स पे ना सेफ नहीं है, चोरी वोरी का डर रहता है यूरोप में स्पेशली। काफी लोगों ने बोला ये, तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे, कवर्ड पार्किंग में रखेंगे। पता चले चोरी हो गया या कोई उठा के ले गया गाड़ी को, तो ट्रिप की ऐसी तैसी हो जाएगी। ये हमारे होटल का रिसेप्शन था, ऊपर जा रहे हैं, लिफ्ट लगी हुई है। चलो भाई लोग, इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम निकलेंगे अपनी एक और नई कंट्री यानी कि सर्बिया के लिए। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।